अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही इजी है, बस इसको आपको समझना पड़ेगा। कुछ यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट का हम जो है यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमसे ये कह रहा है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त संलग्न आंकड़ों को एक संलग्न चित्र में दर्शाया गया। हालांकि संलग्न चित्र नहीं है, ये एक सारणी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो रखी है। तो ये हमसे कह रहा है कि हर ऋतु के हिसाब से जो है मतलब लोगों का जो मत रहा है कि कौन सी ऋतु को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो कुछ लोगों का यहाँ पर सर्वे हुआ, तो वो कितने व्यक्ति थे, 360 कुल व्यक्ति थे, जिनमें से जो है 150 व्यक्तियों ने कहा कि शीत जो ऋतु है वो अच्छी लगती है। वर्षा जो है 120 लोगों की मनपसंद ऋतु है, और ग्रीष्मकाल जो है वो 90 लोगों का मनपसंद ऋतु है यहाँ पर। तो ये पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। तो कौन से ऋतु को जो है सबसे अधिक यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है या फिर उनको जो है वोट डाला गया है। तो देखो यहाँ पर सबसे अधिक संख्या 150 है, और इसके सामने क्या है, शीत ऋतु है। तो यहाँ पर हम जो है इसका आंसर लिखेंगे शीत ऋतु, ठीक है ना। शीत ऋतु को जो है सबसे ज़्यादा अधिक लोग पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात करें। कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर का एक रूल्स है कि एक सारणी हमारे पास में दे रखी होती है और 2 कॉलम हमारे को एक्स्ट्रा अपने मन से बनाने पड़ते हैं। पहला कॉलम हमारे पास में रहेगा वो जो दे रखा है, दूसरा भी वही रहेगा, लेकिन तीसरा रहेगा संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण चौथा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी सारणी का यूज करना जो क्वेश्चन में दे रखी है, अपने मन से कोई भी सारणी ना माने। तो यही सारणी में वापस उतरूंगा आंसर नंबर 2 के लिए, ठीक है ना। प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण चाहिए ना अपने को, तो वो निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, 2 नंबर इसका सिलेक्ट करते हैं अपन और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखो ये तो सारणी वापस है जैसे कि जैसे उतरेगी, ऋतु है एक तरफ और एक तरफ है मतों की संख्या, और 2 कॉलम हमारे को एक्स्ट्रा बनाने हैं। पहला है संपूर्ण का भाग, और दूसरा कॉलम रहेगा केंद्रीय कोण, यानी जो त्रिज्याखंड का कोण है ना उसको केंद्रीय कोण भी कहते हैं। अभी देखो बताऊंगा मैं आपको, केंद्रीय कोण, ठीक है ना। फिर एक नई सारणी बन जाएगी ये 4 कॉलम से। तो देखना वापस इस सारणी को तो आप है जैसे जैसे यहाँ पर उतार दीजिए। जैसे पहले ऋतु है यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, और दूसरी हमारे पास में वर्षा है, और तीसरी हमारे पास में शीत ऋतु है, ठीक है। इनकी मतों की संख्या 90, 120 और 150। अब देखिए संपूर्ण का भाग क्या होता है। संपूर्ण का भाग होता है कि इन सभी वोटों का जो योग है, एक लास्ट के अंदर एक कॉलम भी बनाना पड़ता है, इन्होंने बनाया नहीं है। तो योग इनका कितना हो रहा है, 360 व्यक्ति थे कुल। तो संपूर्ण का भाग मतलब टोटल में से ये कितना है, यानी देखो ये जो 90 है ना ये 360 का भाग है, यानी टोटल तो थे 360, उसमें से 90 भाग जो है ग्रीष्मकालीन के लिए है। इस तरह से आपने को समझना है, ठीक है। वर्षा के लिए देखो, वर्षा जो है 120 का 360 में से 120 वाला भाग वर्षा ऋतु के लिए है, और 150 वाले के लिए 150/360। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि टोटल के ऊपर उतना ही भाग लिखना जितना हमारे पास में मान दे रखा है, या फिर थोड़ा सा एक आंकड़ा दे रखा है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है कि टोटल में से 90 वोट जो है, यानी 360 में से 90 वोट ग्रीष्मकालीन के लिए है, 360 में से 120 वोट वर्षा के लिए है, और 360 में से 150 वोट जो है वो शीत ऋतु के लिए है। अब केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्त के केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का जो योगफल है वो 360 के बराबर होता है। तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि इस पूरी वैल्यू को, यानी संपूर्ण वाले भाग को जो है 360 से इंटू कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 90/360 इंटू 360, और इसको लिखेंगे 120/360 इंटू 360। केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम 360 डिग्री से इंटू करते रहते हैं, ठीक है। और 150/360 इंटू 360। तो देखो 360 से 360 कट, ये सभी कट जाएंगे। तो कोण कितना आ रहा है, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। तो हमारे पास में केंद्र कोण आ चुका है 90 डिग्री ग्रीष्मकालीन के लिए, वर्षा के लिए 120 डिग्री का है, और शीत के लिए 150 डिग्री का है। तो केंद्रीय कोण जो है दूसरे के लिए हमने ज्ञात कर लिया है सारणी को थोड़ा सा बढ़ाकर, और फिर सिर्फ 2 कॉलम हमने एक्स्ट्रा जोड़े हैं, एक तो संपूर्ण का भाग और एक केंद्रीय कोण। बाकी सारणी के अंदर वही सारी चीज़ें थी जो पहले थी। अब देखो अगला वाला करते हैं। अगला वाला क्या कह रहा है, इस सूचना को एक पाई चार्ट में दर्शाइए। तो पाई चार्ट हमेशा एक वर्त की आकृति का होता है, और वर्त में हमेशा जो है ना एंगल बनता है,
ना कि आप इतना परसेंटेज वगैरह बता दें। तो फिलहाल हम एंगल का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री को जो है हम वर्त पर दर्शाएंगे। तो देखो इसका तीसरा सवाल जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन, ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर तीसरा जो है एक पाई चार्ट हम दर्शा रहे हैं यहाँ पर, पाई चार्ट मतलब जो सूचना हमारे पास में दे रखी है उसको एक वर्त पर पेश करना है। तो एक आपने को जो एक वर्त बनाना है, पेंसिल से बनाना, मैं तो पेन से बना के बता रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो। तो देखो हमारे पास में 3 ऋतु थी और तीनों ऋतु का जो है हमारे पास में कोण आ चुका है। एक का था 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री, ये था ग्रीष्मकालीन। देखो यहाँ पर तो बीच में तो होता है केंद्र, तो देखो ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना, ये तो 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री किसके लिए था? ग्रीष्मकालीन के लिए था, ठीक है ना। तो ग्रीष्म आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ग्रीष्म। 120 डिग्री, देखो 120 डिग्री इतना बन सकता है ना, इतना सा घुमाओ, ये 120 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो 120 डिग्री जो है किसके लिए था? वर्षा के लिए था। और ये जो अब अंतिम बचेगा वो तो 150 डिग्री का ही होगा, और ये किसके लिए रहेगा? ये रहेगा शीत ऋतु के लिए। तो देखो एक पाई चार्ट बन चुका है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।